हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय बुडानिया सर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो वेक्टर अलजेब्रा से है। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है आपको कि ये क्वेश्चन खुद से पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है? तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज आते रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स तक, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट अपने चैप्टर्स पे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन टाइप हो, सारे टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी क्या बोल रही है? द फ्लाइट पाथ ऑफ टू एरोप्लेन्स इन ए फ्लाइट सिमुलेटर गेम आर शोन बिलो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एयरपोर्ट पी एंड क्यू आर गिवन। भाई ये पॉइंट पी है, अपना पॉइंट क्यू है। एरोप्लेन वन फ्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम पी टू क्यू एंड एरोप्लेन टू हैज ए लेओवर एट आर एंड देन फ्लाइज टू क्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि एक जो एरोप्लेन वन है ये सीधा क्या कर रहा है, पी से क्यू पे फ्लाई कर रहा है, और एरोप्लेन टू जो है वो अपना पी से आर जाता है, आर से फिर क्या करता है, वो क्यू जाता है। ठीक है जी, ओके। बोल रहे द पाथ ऑफ द एरोप्लेन 2 फ्रॉम P to R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, नॉट अज्यूमिंग दैट द फ्लाइट पाथ इज स्ट्रेट एंड फ्यूल इज कंज्यूम्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द फ्लाइट पाथ ऑफ एरोप्लेन 1, शो योर स्टेप्स। ठीक है जी, दिखा देते हैं। तो फर्स्ट में मुझे बताओ, अपने को पता है कि पी क्यू जो वेक्टर होगा मेरा, फ्लाइट जो पाथ है अपना पी का, वो पी से क्यू जा रही है तो वेक्टर होगा। तो पी क्यू क्या होगा, अपना फ्लाइट पाथ का वेक्टर होगा। ठीक है, और पी क्यू वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, दैट इज ओ क्यू वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अपना जो पी क्यू वेक्टर आएगा दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जे कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देंगे और प्लस में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप माइनस ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली अपन माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर जो आएगा अपना, तो जब माइनस करते हैं तो अपने को पता है कि आई कैप वाले जो अपना स्केलर कंपोनेंट है उनको अपन माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप, मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3j कैप, और माइनस 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4k कैप। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना पॉइंट 1 का आंसर हो गया। तो यहाँ से अपन बोल देंगे देयरफॉर वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द फ्लाइट पाथ ऑफ एयरप्लेन 1 इज, दैट इज पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर है? ये अपन वर्ड्स में उसको बता देंगे, और स्टेप्स बोला था उसने दिखाने के लिए, तो स्टेप्स भी अपन ने दिखा दिए। चलिए सेकंड बोल रहा है राइट द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एरोप्लेन 2 फ्रॉम आर टू क्यू। अपने को करना है आर क्यू वेक्टर निकालना है अपने को। तो ध्यान से देखो, आर क्यू वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पी आर वेक्टर गिवन है यहाँ पे, ये देखो ये अपने को पी आर वेक्टर गिवन है। ठीक है, पी टू आर वाला जो वेक्टर वो क्या होगा, पी आर वेक्टर। ओके, पी क्यू वेक्टर अभी अपन ने निकाला है यहाँ पे, ये अपना पी क्यू वेक्टर है। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर अपन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोलेंगे सेकंड में कि अपने को पता है कि पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर। ठीक है, पी आर वेक्टर अपना गिवन है अपने को, दैट इज 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस आर क्यू वेक्टर अपने को निकालना है, और पी क्यू वेक्टर जो है अपना वो अपन ने निकाला था ऊपर 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है जी, तो यहाँ से अपना आर क्यू जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो कोरस्पॉन्डिंग जो स्केलर कंपोनेंट है अपन वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखो i का जो है, यहाँ बात करें तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 3j माइनस 1j दैट इज 2j कैप।
-4 -2 तो ये +2 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 ठीक है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने जो वेक्टर निकाले हैं आर क्यू वेक्टर और ये पी क्यू वेक्टर, ये सारे अपन क्या करते हैं इस डायग्राम में यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको क्या करूँगा, रब करूँगा यहाँ पे, इसी पेज पे करेंगे अपन थर्ड का और पार्ट दोनों। तो यहाँ से अपने को कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं। पी क्यू वेक्टर क्या मिला, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। नेक्स्ट अपने को क्या मिला है, आर क्यू वेक्टर क्या है अपना, 2j कैप माइनस 2k कैप। और पी आर वेक्टर अपने को गिवन है, दैट इज 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि आगे वाले जो ऑप्शन है उसमें काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ एरोप्लेन टू फ्रॉम आर टू क्यू, वो क्या हो जाएगा आर क्यू, और इसको अपन वर्ड्स में लिख देंगे भाई, आर क्यू वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फ्लाइट पाथ ऑफ एरोप्लेन 1 एंड एरोप्लेन 2 जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, शो योर वर्क। ओके जी, तो देखो अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, मुझे बताओ पॉइंट पी से जो एरोप्लेन 1 है वो क्या कर रही है, वो इस पाथ पे जा रही है, और दूसरी जो एरोप्लेन है वो इस पाथ से जा रही है इनिशियली। तो ये अपना सेकंड एरोप्लेन का पाथ हो गया। इनके बीच में एंगल में मान लेता हूँ देर से थीटा है। तो अपने को पता है कि इनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या होंगे अपने, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा मुझे पता है कि पी क्यू वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर जो होता है अपना, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर इनटू cos थीटा। तो यहां से अपन cos थीटा निकाल सकते हैं, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर। अब वैल्यूज रख देते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर क्या है अपना, दैट इज 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट पी आर वेक्टर अपना क्या है, दैट इज 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में अपना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर अपना क्या है, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं cos थीटा। अब ऊपर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं भाई, जैसे ये a1 है इसको मैं a2 बोलूँ, तो a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 c1 c2 प्लस अपन करते चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अपना 5 5 जा 25 प्लस 3 और -4 इंटू -2 दैट इज +8 अपॉन अंडर रूट ये अपना कितना हो जाएगा, दैट इज 25 प्लस 9 प्लस 16 और ये अपना जो अंडर रूट में आ जाएगा दैट इज 25 प्लस 1 प्लस 4। तो इसको और सॉल्व करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 25 प्लस 3 28 प्लस 8 दैट इज 36 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 9 दैट इज 34 प्लस 60 दैट इज अंडर रूट 50 और यहाँ से अपना आ जाएगा 25 प्लस 26 4 30। तो मैं इसके आगे ही कर देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 36 अपॉन अंडर रूट 50 में से 5 बाहर ले लेंगे, 25 2 जा 50 तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और रूट 30 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 15। तो रूट टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अपना कट हो जाएगा 18। तो यहाँ से अपना जो cos थीटा आया दैट इज इक्वल्स टू 18 बाय 5 रूट 15। तो यहाँ से मैं यही लिख दे रहा हूँ, थीटा विल बी इक्वल्स टू, कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स 18 बाय 5 रूट 15 इज द आंसर। अपने को एंगल पूछा था भाई, ठीक है, तो वो अपन ने निकाल लिया। तो यहाँ से अपन सिंपली आंसर कर देंगे, द एंगल बिटवीन द टू फ्लाइट्स इनिशियली देन व्हेन दे टुक ऑफ वाज cos इनवर्स ऑफ 18 बाय 5 रूट 15। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन थर्ड का और पार्ट। थर्ड के और पार्ट में क्या बोल रहा है, कंसीडर द एरोप्लेन 1 स्टार्टेड द फ्लाइट विद ए फुल फ्यूल टैंक, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट
where a third of the fuel runs out if the entire fuel is required for the flight, show your work। तो अपने को क्या बोला, देखो ध्यान से, अपने को स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था assume that the flight path is straight and fuel is consumed uniformly throughout the flight। अब क्या बोला, 1/3 जो फ्यूल जहाँ खत्म होगा तो उसमें क्या होगा, 1/3 डिस्टेंस खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे अपने को पता है कि पॉइंट पी से स्टार्ट हुई थी और पॉइंट क्यू पे इसको पहुंचना है। तो पॉइंट पी से क्यू पे जाना है, तो ये वाला मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना पाथ है, एंड लेट से यहाँ पे एक पॉइंट एस है जहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो अपना प्लेन है उसका 1/3 फ्यूल क्या करता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा, वहाँ तक 1/3 कर चुका होगा, और बचा कितना होगा, दैट इज 2। तो रेशियो क्या रह गया है, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 1:2 का, ठीक है जी, ओके। अब क्या बोल रहा है कि जो ये पॉइंट एस है इसका अपने को पोजीशन वेक्टर बताना है। तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं लेट एट पॉइंट एस प्लेन फ्यूल इज यूज्ड 1/3, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो वहाँ से अपना जो पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर होगा ओ एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अपने को पता है 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस 1 टाइम ऑफ पोजीशन वेक्टर क्यू अपॉन 1+2। ये अपने को फॉर्मूला पता है भाई, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ओ पी वैक्टर प्लस 1 टाइम ऑफ ओ क्यू वैक्टर अपॉन 2 + 1। तो यहाँ से अपने को ओ एस वैक्टर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी वैक्टर। ओ पी वैक्टर अपने को पता है दैट विल बी, पॉइंट पी दिया है उसी का ही पोजिशन वैक्टर लिखना है अपने को, 2 - 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ओके, प्लस ओ क्यू वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, अपॉन में अपना आ जाएगा 3, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ से अपना जो ओ एस वैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो अपन कर लेते हैं -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 3i कैप, ये अपना हो गया। इसको प्लस करना अपने को 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप बाय 3। तो यहाँ से अपना ओ एस जो वेक्टर आएगा, अपन आई कैप आई पे को ऐड कर लेते हैं, जे वाले जे को कर लेते हैं, के को के साथ कर लेते हैं। तो -4 + 3 दैट इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप जो दैट इज 6j कैप प्लस 6, ये हो जाएगा अपना 5k कैप बाय 3। तो यहाँ से अपन बोल देंगे ओ एस जो वेक्टर होगा पॉइंट एस का जो पोजिशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, that is -1/3i cap plus 2j cap plus 5/3 k cap, फिर एक को अपन ने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से बोल देंगे therefore OS vector is position vector of the point where 1/3 fuel of प्लेन 1 इज यूज्ड। ये अपना आंसर हो गया। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, और भी वीडियोज़ आएंगे आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट रहें हम कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे MCQs हो, चाहे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो, सारे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।